नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आशा है कि आप सभी ने दीपोत्सव बहुत ही उल्लास उमंग के साथ धूमधाम के साथ मनाया। और इस बार हम सभी वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने रामलला को पहली बार अपने भव्य मंदिर में अयोध्या में विराजे हुए देखा है और वहां पर और सभी के घरों में दिवाली मनाई है। तो उसके लिए भी समस्त हिंदू समाज को, सनातन समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला में अब हम पढ़ेंगे चौपाइयों के समूह के साथ दोहा। तो एक एक दोहा जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके साथ पहले चौपाइयां आती हैं, तो चौपाइयां पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे और ऐसे एक एक वीडियो में या एक एक दिन में चौपाइयां और दोहा 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चौपाइयों का समूह होगा और फिर दोहा होगा, दोहा की संख्या से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज हम आरंभ करते हैं। बालकांड का मंगलाचरण हमारा पूर्ण हुआ, अब चौपाइयां आरंभ होती हैं। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसका क्या अर्थ है? मैं श्री गुरु चरण कमल के पराग की वंदना करता हूं, जिस पराग में सुंदर रुचि, उत्तम वास और श्रेष्ठ अनुराग है। बंदों गुरु पद पद्म परागा, गुरु जी के पैरों का जो कमल है, चरण कमल है, उसके पराग की वंदना करता हूं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, उसमें ये सारे गुण हैं। क्या है? सुरुचि है, उत्तम वास यानी सुगंध है, सुवास सुगंध, और श्रेष्ठ अनुराग है। अनुराग किस में है? प्रभु के चरणों में उनका अनुराग है, मेरे प्रति भी उनका अनुराग है। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अर्थात श्री गुरुपद रज, गुरु के चरण की जो धूल है, अमृतमय मूरिमय चूर्ण, सुंदर चूर्ण है। अमृत मूरिमय सुंदर चूर्ण है वो जो धूल है गुरु के चरणों की, और वो भव रोग के समस्त परिवार का नाश करने वाली है। वो इस भव सागर से हमको तारने वाली है। तो देखिए, गुरु की महिमा हमने पहले भी पढ़ा, श्लोकों में भी और अन्य दोहों में भी, छंदों में भी, कि गुरु की महिमा अपरंपार बताई है, उसका वर्णन करना भी असंभव बताया है। तो उसी महानता का वर्णन करने की, विस्तार करने की श्रृंखला में आप उनके चरण और फिर चरण के रज, वहां तक चले जाते हैं कि उनके चरण की रज भी इतनी महान है कि वो ही मेरा उद्धार कर देगी। तो यहां पर देखिए क्या कहा है कि अमीय मूरिमय चूर्ण, और पद पराग का रूपण है, रूपक दिया है, उससे तुलना करके बताया है। शारीरिक रोगों के लिए चूर्ण बनता है। संजीवनी बूटी से मृत प्राय भी जीवित हो जाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी की औषधि से जीवित हो उठे थे। या यूं कहें कि अगर आज के संदर्भ में देखें कि वो कोमा में चले गए थे और वहां से लौट आए। पर पद पराग रूपी चूर्ण से, जो गुरु जी के चरण की रज है, वो जो चूर्ण है उससे शारीरिक और मानसिक दोनों रोग दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसके अंदर केवल शारीरिक औषधि नहीं है, वो मानसिक औषधि भी है। ऐसे विशेष गुण रज में दिखाने से यहाँ अधिक अभेद रूपक अलंकार है, बहुत उसको महान बताते हुए कहा है। समुद्र मंथन पर जो अमृत निकला वह जहां जहां पड़ा, वहां वहां जो औषधियां जमी वे सब संजीवनी औषधियां हो गईं। संजीवन मूरी जिलाती है और रोग को हरती है। और या इसी अर्थ में राम विमुख जीव जो है उसको मृतक के समान माना है। तो जो राम विमुख है वो तो मृतक हुआ। गुरु के चरण की जो रज है वो आपको राम के सम्मुख कर देगी, वो राम की ओर कर देगी, वो दिशा दिखा देगी राम को प्राप्त करने की। तो वो आपको मृतक से जीवन की ओर ले जाएगी। उसको रज राम सम्मुख करती है, जो उसको जीवन देने की के रूप में उसको बताया है। अमृत देवताओं के अधीन है, तो अमृत तो इतना सुलभ नहीं है। अमृत देवताओं ने ग्रहण कर लिया और संभवतः जो
अगर यदि कुछ बचा भी होगा तो उन्हीं के पास है। लेकिन ये जो गुरु जी के चरण की रज है, ये सभी को सुलभ है, सभी को मिल सकती है, सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं यदि मन में क्या हो, श्रद्धा और विश्वास हो। तो आपको अपना गुरु खोजना है और उसके प्रति श्रद्धा विश्वास के माध्यम से ये संजीवनी पा लेनी है। बैजनाथ जी लिखते हैं कि औषधियों के पंचांगों, 5 अंग होते हैं किसी भी औषधि के, या 5 प्रकार हो सकते हैं कि मूल, त्वचा, दल, फल और फूल। तो जैसे वृक्ष, औषधियां, जो भी वृक्ष या छोटी घास, ऐसे अलग अलग प्रकार की औषधियां होती हैं। तो उसमें किस किस प्रकार से औषधि होती है कि मूल, एक तो जड़ होती है, वो औषधि होती है। फिर त्वचा, वृक्षों की छाल जिसको कहते हैं हम, वो उसकी त्वचा होती है, उसमें भी औषधि होती है। फिर दल, दल यानी कि जो फूल है, फूल की पत्ती के भी भीतर में जो उसके अंदर का जो भाग होता है वो दल हो गया। फिर फूल पूरा का पूरा भी एक औषधि होता है। और फल, जो फ्रूट है, जो उगते हैं फूल के आगे, वो भी औषधि होते हैं। और इनमें मूल श्रेष्ठ है औषधि के रूप में। तो मूल 3 प्रकार का होता है, विषवत, मध्यस्थ और अमृतवत। अमृतवत मूल से हानि नहीं होती। अमृतवत मूल जो होता है उसको श्रेष्ठ इसलिए बताया है कि उसके, वैसे तो आयुर्वेद में किसी भी दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो अमृतवत मूल है वो सबसे सरल होती है ग्रहण करने में, उसके नियम भी सरल होते हैं और उसको ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का दूसरा हानि या दुष्प्रभाव नहीं होता है। जो विशेष अमृतवत है, जिनसे कायाकल्प होते हैं, वो भी औषधियां होती हैं। तो ये चूर्ण खाने से देह अमरवत हो जाता है। श्री गुरुपद रज रूपी अमीयमय चूर्ण भगवत प्राप्ति रूपी अमरत्व प्रदान कर देता है। उस प्राकृत चूर्ण के कूटने पीसने आदि में कष्ट है, खाने में कष्ट है, लेकिन जो सामान्य औषधि है उसको बनाने में और ग्रहण करने में कई प्रकार का श्रम लगता है, कष्ट लगता है, उसके कुछ नियम होते हैं। लेकिन गुरु के पद की रज जो है वो केवल श्रद्धा और विश्वास से प्राप्त हो जाती है। उसको प्राप्त करने में, ग्रहण करने में कोई कष्ट होता ही नहीं है। तो ये उससे भी अधिक सुलभ और उससे भी अधिक श्रेष्ठ बताई गई है। प्रथम रोग ही भूमिका बांधी, ऐसा क्यों? ग्रंथ को रोग ही के प्रसंग से प्रारंभ करने का क्या भाव है कि भाई यहाँ पे जैसे ही आपने ग्रंथ आरंभ किया, ये चौपाइयां आरंभ हुई और आप रोग की बात करने लग गए, औषधि की बात करने लग गए, ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न उठाकर करने का इसका उत्तर लिखा है कि श्री रामचरित कहना एक बड़ा भारी मंदिर बनाने जैसा है। हमने पहले भी बात की थी कि उसे पहाड़ चढ़ने की भी उपमा दी गई है। मंदिर बनाने में पुरुषार्थ लगता है। ग्रंथकार को अपने शरीर को भव रोग ग्रसित जानकर प्रथम ही रोग छुड़ाने का विचार कर श्री गुरुपद रज की वंदना करते हैं और उस अमीय मूरिमय चूर्ण से अपने शरीर को निरोग करते हैं। शरीर निरोग होकर पुष्ट हो तब मंदिर बने। तो ये कैसा है कि समझिए, आपको कोई श्रम साध्य कार्य करना है, आपको किसी दौड़ में भाग लेना है, रेस करनी है। अब रेस करने के लिए आपका बलिष्ठ होना और आपका स्वस्थ होना, आपका निरोगी होना परम आवश्यक है। तो जैसे कोई भी आपको स्पोर्ट्स में अगर भाग लेना है तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप स्वस्थ रहें। केवल उस दिन जाकर आपको स्वस्थ नहीं रहना है, आपको उसकी तैयारी में भी स्वस्थ रहना है और उस जिस दिन परफॉर्म करना है, जिस दिन कंपीट करना है, पार्टिसिपेट करना है, उस दिन भी स्वस्थ रहना है। तो निरोग रहना, स्वस्थ रहना ये परम आवश्यक है। उसके बिना आप उसकी तैयारी कर नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे निरोगी होने का वरदान मांगा है, निरोगी रखने की प्रार्थना की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की सिद्धि के लिए आरोग्यता मुख्य कारण है। तो इसको शरीर अर्थ शरीरम खलु धर्म साधनम, इस तरह की एक उक्ति आती है, शरीरमार्थम खलु धर्म साधनम, कि आपकी जो बॉडी है वो ही आपके धर्म निर्वाह का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। धर्म का अर्थ हम सब जानते हैं कि कर्तव्य है।
जैसे कि यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑफिस में काम करता हूं, वहां पर उस काम का डिस्पेंसेशन करना, जो भी मेरी ड्यूटी है उसको करना, वो मेरा धर्म है। धर्म को सीधे सीधे आप ड्यूटी से रिप्लेस कर सकते हैं। घर पे पत्नी के प्रति धर्म है, बच्चों के प्रति धर्म है, सभी परिजनों के प्रति, माता पिता के प्रति धर्म है। यदि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो उस छात्र के प्रति, उस विद्यार्थी के प्रति मेरा एक धर्म है। यदि मैं किसी से पढ़ रहा हूं तो विद्यार्थी के रूप में मेरा एक धर्म है। देश का नागरिक हूं, नागरिक का अपना एक धर्म है। तो इसी प्रकार से सभी धर्म हैं और हर धर्म को निर्वाह करने के लिए निरोगी होना परम आवश्यक है। यदि आप निरोगी नहीं हैं तो आप अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे और आपको किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि आप निरोगी नहीं हैं। आप किसी रोग के कारण आप यू आर डाउन विथ फीवर, यू आर डाउन विथ सम इंजरी, तो उस समय क्या होता है, आप अन्य लोगों की सहायता लेते हैं तो आप अपना कार्य नहीं कर सकते। केवल अपने बॉडी का ध्यान रखने का नहीं, अपना भोजन करना वो नहीं, अपना एंटरटेनमेंट नहीं, जो कार्य आपको निष्पादन करना है औरों के लिए, जो आपको अपनी ड्यूटी डिस्पेंस करनी है औरों के लिए, वो आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अस्वस्थ हैं, क्योंकि आप रोगी हैं। तो रोगी नहीं होने से ही, निरोग होने से ही सभी धर्मों का निष्पादन संभव है। और केवल धर्म का ही नहीं, इन्होंने क्या लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपको धर्म का निष्पादन करना है, निरोगी रहना होगा। आपको कामनाएं पूरी करनी है, कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है जीवन में, जो भी आप चाहते हो उसके लिए भी आपको निरोगी रहना होगा। कर्म, आपको कोई भी कार्य करना है, कुछ भी आपको कोई एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको निरोगी होना होगा, उसके बिना काम नहीं हो सकता। मोक्ष, ईश्वर की साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो भी निरोगी होना ही होगा। निरोगी हुए बिना वो भी कार्य संभव नहीं है। तो निरोग होना सर्वप्रथम किसी भी प्रयोजन के लिए परम आवश्यक है। यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाए तो कोई कार्य ठीक से नहीं हो सकता, इसलिए ग्रंथ का आरंभ वहां से किया है। अगली चौपाई आती है, सुकृत संभुतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरुपद रज सुकृत रूपी शंभु के शरीर की निर्मल विभूति है। शिवजी के देह पर जो विभूति है, जो भस्म है, उससे तुलना की है गुरु के पैरों की रज की। सुंदर मंगल और आनंद की जननी है। श्री शिवजी के शरीर में लगने वाली विभूति, चिता की भस्म तो महा अपावन है। चिता की भस्म यदि आप सामान्य रूप से देखें, चिता की भस्म तो आप उसे पवित्र नहीं मानेंगे, पावन नहीं मानेंगे, उसे स्पर्श नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वो शिवजी की देह पर लग जाती है, उनका स्पर्श पा जाती है, तो शिवजी के अंग के संग से वह विमल अर्थात शुद्ध और पावन हो जाती है। और वैसी ही पावन गुरु के चरण की रज भी बताई है। तो देखिए, सांसारिक विषयों द्वारा जो बाह्य व आंतरिक सुख होते हैं वे मलिन हैं। ये उसमें मैल बताया है कि जो भी सांसारिक सुख होता है, हम टीवी देखते हैं, हम एंटरटेन होते हैं, हम कुछ खा पी लेते हैं जिसको खाने पीने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो स्वास्थ्यकर नहीं है। कुछ हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, अब एंजॉयमेंट मन का भी हो सकता है, जीवा का भी हो सकता है, त्वचा का भी हो सकता है, आंखों का भी हो सकता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के एंजॉयमेंट हैं। वो जब हम करते हैं तो वो मैल हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। ये सब भी मलिन है। अब चाहे वो बाहरी सुख हो यानी फिजिकल, या फिर आंतरिक जो मन से हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वो मैल भी चढ़ता जा रहा है। परमात्म तत्व प्राप्ति से, भगवत प्राप्ति से, आदि से जो बाह्यांतर सुख हैं वे मंजुल हैं। तो भगवान का भजन करने से जो आनंद मिलता है वो मलिन नहीं करता है, वो स्वच्छ कर देता है, शुद्ध कर देता है, सात्विक कर देता है। तो आनंद के या मनोरंजन के में अंतर ये आप देख सकते हैं कि एक जो मनोरंजन होता है जिसमें मजा आता है, वहां पर आप उस मजे के साथ मैल चढ़ता जाता है, और एक ये जो भगवत प्राप्ति का जो आनंद है उससे वो मैल उतरता जाता है, आप शुद्ध होते चले जाते हैं। तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं, सभी के लिए ये संभव नहीं है कि आप पूरी तरह से भगवत प्राप्ति की ओर चले जाएं।
आप संसार में रहते हैं, आप गृहस्थ हैं, आप सामान्य सभी गतिविधियां करते हैं, लेकिन जैसे हम प्रतिदिन मैल उतारने के लिए नहाते हैं, वैसे ही प्रतिदिन ये मन का मैल उतारने के लिए थोड़ा सा भजन कर लें तो उस आनंद के साथ में ये हमारे मन का स्नान भी हो जाएगा, मन की निर्मलता भी, थोड़ा थोड़ा मैल चढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा मैल उतरता भी रहेगा, तो कम से कम न्यूट्रल रहेंगे। बहुत शुद्ध सात्विक न भी हुए, बहुत चिदानंद की ओर ना भी पहुंचे, तो कम से कम न्यूट्रल तो रहेंगे, कम से कम तामस की ओर तो नहीं जाएंगे, पूरे मलिन नहीं होंगे, शुद्ध तो रहेंगे, सात्विक की ओर फिर आगे बढ़ने का अवसर आएगा। तो पूरी तरह से मैल का त्याग नहीं कर सकते, मैल तो चढ़ता ही रहता है, तो थोड़ा थोड़ा मन का स्नान भी नियमित करता ही रहना चाहिए। मंगल को मोद का विशेषण मान लें तो भाव यह होगा कि सब आनंद मांगलिक नहीं होते हैं। जैसे कि विषयानंद भी एक आनंद है, या जैसे मैंने मनोरंजन शब्द कहा, पर वह नित्य के अनुभव से सबको ज्ञात है कि अंत में दुखदाई ही होता है। पिज्जा खाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन मन ही मन पता होता है कि ये हेल्दी तो नहीं है, आगे जाके ये कष्ट देगा। तो इसलिए हम कभी कभार खाते हैं तो फिर भी ठीक है, नियमित खाते हैं तो वो तीव्रता से अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो अच्छा उसमें नियम पालते हैं या समझते हैं कि मुझे इसे अधिक नहीं खाना चाहिए, तो वो एक बार भी यदि खा लेते हैं तो अगले दिन सलाद का सेवन करते हैं ताकि वो संतुलन बॉडी में बना रहे। तो इसी तरह से हमें अपने मन की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी की फिटनेस का ध्यान रखते हैं, वैसे मन की फिटनेस का भी ध्यान रखना होगा। मन के मैल का भी शौच नियमित करते रहना होगा। क्षणिक मात्र सुख होता है और अनेक रोग आदि उत्पन्न करके दुख का कारण बनता है। ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, योगानंद आदि मांगलिक हैं, जो आवागमन को छुड़ाने वाले हैं। मन, तो ये अंतर हो गया। तो एक हमें समझ आ गया कि मैल चढ़ाने वाला आनंद है या मनोरंजन है, और एक मैल छुड़ाने वाला आनंद है। तो अगली चौपाई है कि जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। ये जो गुरु जी के पैर की धूल है, जन के सुंदर मन रूपी दर्पण के मल को हरने वाली है। जैसे दर्पण पे मिट्टी लग जाए तो, धूल लग जाए तो कुछ दिखता नहीं है, दर्पण अपने स्थान पर वहीं का वहीं है। दर्पण की जो योग्यता है आपको प्रतिबिंब दिखाने की, या उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन उसके ऊपर धूल चढ़ जाने के कारण वो अपना कार्य नहीं कर सकता। तो तिलक करने से गुण समूहों को वश में करने वाली, तो ये जो धूल है गुरु के चरणों की, ये उस दर्पण के ऊपर के धूल को हटा देती है और उसका तिलक करने से गुण समूहों को वश में करने वाली है। अर्थात आपके भीतर जो गुण हैं उनको सदैव संजो के रख सकती है। और इस रज का एक अपना स्वाभाविक गुण है कि ये सदैव निर्मल ही रहती है। ऐसा नहीं कि ये मैल पर पड़ेगी तो ये गंदी हो जाएगी। अब आप साबुन से नहाए तो अगर आप बहुत मैले हैं तो क्या होगा कि वो साबुन पर भी वो मैल चिपक जाता है, फिर साबुन को भी धोना होता है ना। कभी अगर समझिए आप होली खेल कर आए और फिर आप नहाए तो वो साबुन भी वो रंग पकड़ लेती है, आपके देह से रंग छूटा लेकिन साबुन के ऊपर भी वो रंग चढ़ जाता है, फिर साबुन को भी थोड़ी देर रगड़ के धो के वो निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, गुरु के पद की रज जो है वो स्वयं सदा निर्मल ही रहती है। विधिवश कुसंग में पड़ जाने से विषय का संग पाकर उस पर मैल आ जाता है। ये उस पर मैल आ जाते हैं जो दर्पण की बात करें, हमारे मन का जो दर्पण है वो विधिवश हम किसी कुसंग में पड़ जाएं तो उससे हमारे मन पर मैल चढ़ जाता है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी ये कह सकता हूं कि बचपन से, बहुत छोटी आयु से लेके अब तक ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ में कि मैं कुसंग के पास पहुंचा हूं या उसके संग बैठा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जीवन में जिनका व्यवहार सात्विक नहीं था, जिनकी सोच अच्छी नहीं थी, जिनके अंदर कुछ दुर्गुण थे,
और यदा कदा कुछ उन दुर्गुणों का स्पर्श मुझे भी मिला है। जैसे कि एक उदाहरण यदि मैं दूं, एक समय ऐसा था बचपन में जब अनायास ही, अकारण ही, अज्ञान में मैं गालियां बकना सीख गया था। अब वो विधिवश उस कुसंग के कारण मेरे अंदर वो दुर्गुण आ गया, वो मैल आ गया। धीरे धीरे बड़े हुए, भगवत कृपा से ज्ञान हुआ, समझ आई कि ये इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये तामसिक ही नहीं बल्कि ये बहुत ही भद्दा है, ये अशोभनीय है, असामाजिक है। तो वो अपने आप वो हट गया। तो ये गुरु के संग से, प्रभु की कृपा से, सुसंगति से, साधुजनों के प्रवचन से ही ये मन में वापस ज्ञान जागृत होता है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर वो मैल हट गया। स्मरण रहे कि निर्मल वस्तु जैसे दर्पण आदि में ही मैल जब पड़ता है तब तुरंत झलकने लगता है, जैसे स्वच्छ वस्त्र पर धब्बा। जैसे ही कांच पर मैल चढ़ेगा, या समझिए आपकी गाड़ी पर मैल चढ़ेगा, या किसी स्वच्छ कपड़े पर मैल चढ़ेगा, तो तुरंत दिखने लग जाता है। तो जैसे ही आप कुसंग में पड़े, आपने कोई बुरी आदत सीखी, आपने मदिरापान किया, या आपने सिगरेट पी ली, या आपने किसी से झगड़ा कर लिया, तो आपकी प्रवृत्ति में, आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में वो केवल उस समय के लिए नहीं, वो बाद में भी दिखने लग जाता है। देखने वाले में वो दृष्टि हो, उसे वो समझ हो, तो वो तुरंत पहचान लेगा कि इसके अंदर ये आदत घर कर गई है, इसके ऊपर ये मैल चढ़ गया है, इसे ये दुर्गुण लग गया है। तो वो जो आपका जो दुर्गुण है, जो मैल है, वो दिखता है। और जितना आप पहले स्वच्छ होंगे उतना ही वो दुर्गुण अधिक स्पष्टता से दिखेगा। यदि आप पहले से ही मैले हैं, यदि आपका व्यवहार सदा से ही कुटिल रहा है या उद्दंड रहा है, तो छोटा मोटा दुर्गुण एकाध और जुड़ भी जाए तो कोई ध्यान नहीं देगा, कोई नहीं सोचेगा कि इसमें कोई दुर्गुण आ गया। लेकिन यदि आपकी छवि पहले से अच्छे व्यक्ति की है, अच्छे बच्चे की है, कि ये सात्विक हैं, अच्छे घर परिवार से आते हैं, तो जैसे ही आप कोई दुर्गुण अपने ऊपर धारण करेंगे, लोग उसे तुरंत देख लेंगे। अरे इसे क्या हो गया, ये तो भले घर का है, ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये तो अच्छी बात करता है, इसे तो मैंने ऐसे करते कभी देखा नहीं। तो जैसे ही आप दुर्गुण की छाया में उन्हें दिखेंगे, वो तुरंत वो उनके ध्यान में आ जाएगा। तो जितना स्वच्छ होगा उतना ही शीघ्र दुर्गुण दिखाई देने लगेगा। तो जो सर्वथा मैला है उसमें मैल क्या देखा जाएगा। भक्त के मन रूपी दर्पण में विषय रूपी स्नेह से मैल बैठ जाने पर वह गुरुपद रज से दूर हो जाता है, जैसे विभूति से चिकनाहट दूर हो जाती है। जो भक्त नहीं है वरन भगवद विमुख है, वह गुरु के पास जाएगा ही नहीं। जिसको ईश्वर के प्रति आस्था ही नहीं है, ईश्वर को पाने की जिसकी इच्छा ही नहीं है, जिसके मन में ईश्वर से जुड़ने का भाव ही नहीं है, वो गुरु के पास क्यों जाएगा? वो जाएगा ही नहीं। वह तो स्वयं अपने आप को गुरु समझता है। ऐसे दंभी आपको बहुत दिख जाएंगे कि जो गुरु को कुछ नहीं मानते, ईश्वर को कुछ नहीं मानते, वो कहते हैं मुझे ही सब ज्ञान है, मुझे ही सब पता है, और मुझे नहीं पता है तो मैं स्वयं ही पता कर लूंगा, मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। उसके मत में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, तब उसके हृदय का मैल कब छूट सकता है? ऐसे व्यक्ति के मन का मैल नहीं छूट सकता है। फिर भी मेरा व्यक्तिगत ऐसा विश्वास है और ऐसा अनुभव है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है भी, तो कोई सात्विक व्यक्ति, कोई गुरु में आस्था रखने वाला व्यक्ति, कोई ईश्वर में मानने वाला व्यक्ति, यदि उसे थोड़ा थोड़ा निरंतर बिना किसी वाद विवाद में पड़े उसे धीरे 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 कहता रहे कि माना कर, समझा कर, ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं एक समय, एक विषय पर, किसी बिंदु पर बात उस चौराहे पर आ जाती है जहां पर उसे लगता है कि उसका मार्ग ठीक नहीं है, दूसरा मार्ग ठीक है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखने में। वो ये भी है कि वो अच्छा व्यक्ति जो उसे समझा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के कोई पुराने संचित पुण्य कर्म है
कि ईश्वर ने उस अन्य व्यक्ति को उसके पास भेजा, उससे समझाने के लिए, उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए कि वो सही राह पर आ जाए। इससे उल्टा भी हो सकता है, किसी के पुण्य क्षीण हो जाएं तो सही मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी कुसंग के कारण गलत मार्ग पर चलने लग जाता है। तो ये तो नियमित रूप से, इसीलिए कि भगवत कृपा बनी रहे, भगवान आपके मन का, चरित्र का, व्यक्तित्व का संरक्षण करते रहें, इसलिए नियमित रूप से मन का मज्जन करना, स्नान करना आवश्यक है और उसमें गुरु बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे तंत्र शास्त्र की रीति से वशीकरण मंत्र से मंत्रित करके नाम के अनुकरण से जो तिलक जिसके उद्देश्य से किया जाता है वह वश में हो जाता है, ऐसी वशीकरण की तंत्र विद्या बताई जाती है। तिलक कर पुरुष स्त्रियों को वश में करते हैं, राज तिलक से प्रजा वश में होती है, द्वादश वैष्णव तिलक करने से देवताओं सहित श्री रघुनाथ वश में होते हैं, वैसे ही श्री गुरुपद रज के तिलक से गुण गण वश में हो जाते हैं। समस्त गुण आपके अधिकार में आ जाते हैं, आपके अंगुलियों पर नाचने लगते हैं, आप उनके स्वामी बन जाते हैं। तो ये तंत्र विद्या से एक रूपक लेकर एक कॉन्टेक्चुअली उसको एक्सप्लेन किया है कि जैसे तंत्र विद्या करके आप किसी को वश में कर लेते हो, ये गुरु के पद की रज में भी वही प्रभाव है कि सारे गुण आपके वश में आ जाते हैं। मैं फिर अपने व्यक्तिगत अनुभव से यदि कहूं तो हाँ, मेरे गुरु के सानिध्य में आते ही मुझे भी ये अनुभव हुआ कि मुझे जो भी इष्ट था, जो भी प्राप्त करने की इच्छा थी, जो गुण, जो विद्या, जो स्किल मुझे चाहिए था, वो मुझे मिलता चला गया। तो ये प्रभाव तो गुरु का है ही। ज्ञान महापुरुषों के चरण रज को सिर पर धारण करने के सिवा तप, यज्ञ, दान, गृहस्थोचित धर्मों के पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि, सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। आप ये सब कुछ कर लीजिए, यज्ञ, दान, तप, धर्म पालन इत्यादि आप सब कुछ कर लीजिए, जो ज्ञान की प्राप्ति है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, विधि के अनुसार कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, देश के, राज्य के विधान का पालन कर रहे हैं, किसी का कोई बुरा नहीं करते, लेकिन वो, उनके भीतर वो ज्ञान नहीं है, वो केवल जीवन यापन कर रहे हैं। वो सब कुछ करते हुए भी केवल एक बहुत ही सामान्य या मूढ़ मनुष्य के रूप में वो बस चले जा रहे हैं, उनका जीवन चले जा रहा है, उनके भीतर वो ज्ञान का आलोक नहीं है, उनको प्रभु का, ईश्वर का भान नहीं है। तो वो भान जो है, वो ज्ञान जो है, वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, वो गुरु के या महापुरुषों के चरण रज को माथे धरने से ही मिल सकता है। उस आशीर्वाद के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आप चाहे उसके इतर जो कुछ भी करते रहें, वो सब उनका अपना प्रभाव है, वो जीवन में आपको जो आप अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुण गण से यहां ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि दिव्य गुणों का अर्थ लिया जाता है। तो ये इतने सारे, ये जो गुण हैं, गुण का अर्थ ये नहीं कि आपको क्या क्या कार्य करना आता है, आप कितने सुंदर दिखते हैं, आप कितना मधुर गाते हैं, आपको कौन सा वाद्य बजाना आता है, वो गुण नहीं। यहां जिन गुणों की बात हो रही है वो है ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष। जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट स्किल्स, तो एक तो होते हैं हार्ड स्किल्स कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर में भी फला 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 ऐप आते हैं, और एक होता है सॉफ्ट स्किल कि आप लोगों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे उनके साथ डील करते हैं। कोई आपके सीनियर हो, उनसे आप कैसे डील करते हैं, कैसे अपना काम निकलवाते हैं, आपके जूनियर से आप कैसे डील करते हैं, उनको कैसे प्रेरित करते हैं काम अच्छा करने के लिए, उनको कैसे फीडबैक देते हैं। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल आते हैं। आप अन्य लोगों से, बाहरी लोगों से, अनजान लोगों से, घर के लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं जिससे आपका इच्छित कार्य होता भी रहे और उनका आपके प्रति विश्वास भी बना रहे, आपके प्रति उनका अच्छा व्यवहार भी बना रहे। ये सब सॉफ्ट स्किल हैं। तो हार्ड स्किल, किसी को हार्ड स्किल आता है लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं आता है, तो अपने जीवन में एक स्तर तक ही बढ़ पाता है।
जिसको सॉफ्ट स्किल आता है वो और ऊंचे स्तर तक चलता रहता है। तो यही बात यहां पर भी है। तो ये जो है ये स्पिरिचुअल स्किल्स हैं, ये उस सॉफ्ट स्किल से भी और ऊपर के हैं। क्या है? ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष, ये सभी दिव्य गुण हैं, स्पिरिचुअल ट्रेट्स हैं ये। तो अगली चौपाई है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख रूपी मणिगण के प्रकाश को सुमिरते ही श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो मणिगण ज्योति में क्या है कि पैरों में कई नख है, इससे इसे मणिगण की उपमा दी है, क्योंकि दीपावली में तेल बत्ती के समाप्त होने और पतंगे, पवन इत्यादि से बाधा का भय रहता है। वह हिंसा और उष्णता युक्त भी है। मणि में अखंड एक रस शीतल स्वतः प्रकाश रहता है, उसमें दीपक वाली बाधाओं का भय भी नहीं है। तो यहाँ पे दीपक से उसकी तुलना नहीं करके मणि से तुलना की है। क्यों? क्योंकि दीपक का जो तेज है, दीपक की जो रोशनी मिलती है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं। उसमें कोई कीट भी आ सकता है, उसकी बाती तेल पूरे भी हो सकते हैं, कभी हवा भी चल सकती है, तो उसकी कई प्रकार की बाधाएं और सीमाएं होती हैं। लेकिन यहाँ गुरु जी की कृपा की जो मणि है, मणि की ऐसी कोई सीमा नहीं है। चाहे कितनी ही हवा चलती रहे, चाहे कैसा भी बाहर का वातावरण हो, मणि का जो अपना प्रकाश, जो अपना तेज होता है, जो अपनी उसकी रोशनी होती है, वो निरंतर अनवरत एक जैसी ही रहती है, दीपक की तरह बढ़ती घटती या समाप्त नहीं होती है। तो दीपक की तुलना न देकर उसको मणि की तुलना दी है। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। वह सुंदर प्रकाश श्री गुरुपद नख ज्योति का जो है, मोह रूपी अंधकार का नाशक है। जिसके हृदय में आए उसके बड़ा सौभाग्य है। अगली चौपाई है, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अर्थात श्री गुरु पद नख के प्रकाश से हृदय के ज्ञान वैराग्य रूपी निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। तो नेत्र निर्मल हो तो क्या, कि रात्रि में तो उन्हें भी नहीं सूझता, तब बंद ही भले खुलकर क्या करें। तो यहां देखिए ऐसे समझाया है कि समझो आपके नेत्रों में कोई व्याधि नहीं है, कोई दोष नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन यदि चारों ओर अंधेरा है तो आपकी अच्छी आंखें भी कुछ देख नहीं सकती, है ना। तो ये बताया है कि केवल अच्छी आंखें, निर्मल नेत्र, या कोई कहे कि मेरी तो आईसाइट बहुत तेज है, बहुत अच्छी है, 6/6 कहो या उससे भी अच्छा कुछ और होता हो तो कहो, लेकिन अंधेरे में क्या करोगे? अंधेरे में तो आप नहीं देख सकते। तो जब प्रकाश होगा, अब आज कोई कहे कि नहीं अंधेरे में देखने के भी चश्मे आ गए हैं, तो भैया वो चश्मा भी ऊपर से लगाया गया है ना। तो आप अगर चाहो, आपको अगर वो तुलना अच्छी लगे, तो आप इसको वो जो कहते हैं डार्कनेस विजन या नाइट विजन का चश्मा समझ लो गुरु जी को, कि ये जो जीवन का जो सारा अंधकार है, ये जो इस जगत रूपी जो रात्रि है, उसमें हमारे गुरु जी जो हैं वो नाइट विजन ग्लास की तरह काम करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बात तो वही है। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि मिट जाती है, उजाला होते ही मनुष्य सोते से जाग उठते हैं, नेत्र स्वतः खुल जाते हैं, वैसे ही नख प्रकाश से संसार रूपी रात्रि मिटते ही मोह अंधकार दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र स्वयं खुल गए। जो हमने पहले भी जाना है, समझा है कि गुरु जी की उपस्थिति जो है वो सूर्य के समान है, तो उनकी उपस्थिति से ही पूरा प्रकाश और दिशा ज्ञान हमें स्वतः हो जाता है। मर्यादा रहित काम करने से दोष होता है और उसका फल दुख होता है। जो भी कार्य हम मर्यादा के
बाहर करें, मर्यादा को तोड़ के करें, मर्यादा विहीन होकर करें, उससे दुख ही होता है। अब ये मर्यादाएं कई प्रकार की होती हैं। सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, देश के विधान की मर्यादाएं होती हैं, पारिवारिक मर्यादाएं होती हैं। तो जो भी मर्यादाएं हम भंग करेंगे उससे हमें अंततः दुख होगा ही। हमको हो सकता है तुरंत ना हो, किसी और को होगा, लेकिन दुख का वो चक्र ऐसा होता है कि दुख घूम फिर कर हमारे कर्म के कारण जो उपजा दुख है वो हम तक पहुंच ही जाता है। तो आजकल ऐसा बहुत चलता है कि मर्यादाएं तोड़ दो, मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, कोई मुझे कहने वाला कौन होता है। इसे आजकल वोक कल्चर भी कहा जाता है कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, बस जो पैसा कमाने लग गया वो कहता है कि मैं अपने मन के अनुसार चलूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं, मेरी जैसी इच्छा हो मैं वैसा करूं। जब तक आप समाज से पूरी तरह से बाहर नहीं चले जाते तब तक यह संभव ही नहीं है कि आप किसी भी मर्यादा का पालन ना करो। हो सकता है किसी को चिढ़ाने के लिए या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्षणिक रूप से आप कोई मर्यादा भंग कर दो और अपने साहस का या दुस्साहस का प्रदर्शन कर लो, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है कि आप किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करोगे। क्योंकि यदि ऐसा होगा कि आप किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो फिर जाने अनजाने कोई ना कोई व्यवस्था आपको बाधित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए या दंडित करने के लिए उठेगी ही, आएगी ही। जैसे इसी का अगर दूसरा उदाहरण दूं कि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम चाहो न चाहो, तुम जब तक जीवित हो तब तक कर्म तो करोगे ही। तुम भोजन भी करोगे तो भोजन करना भी अपने आप में एक कर्म है। तुम्हारी चेष्टा के बिना भी जो श्वास आ रही है और जा रही है वो भी अपने आप में कर्म है। तो जैसे आप कभी भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, कर्म तो आपको करना ही है। आपको ये देखना होता है कि मैं कर्म करूं बिना फल की इच्छा के, तब जाके आप अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन कर्म से मुक्त होना संभव नहीं है। चाहे आप साधु सन्यासी ही हो जाएं तो भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो वैसे ही मर्यादा से भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता जब तक आप पूरी तरह से आप किसी ऐसे संभवतः किसी टापू पर चले जाएं जहां पर आप अकेले ही रहते हैं और कोई भी नहीं है, पता नहीं, संभवतः वहां पर आप कोई मर्यादा का पालन ना करें तो चल सकता है। लेकिन समाज में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और मर्यादाएं देश, काल, परिस्थिति और आपके आसपास के लोगों के द्वारा परिभाषित होती हैं, तो वो सदैव ही चलकर, मानकर, समझकर हमें चलना चाहिए। अब इसके उदाहरण भी और बताए हैं। जैसे परस्त्री गमन, चोरी आदि दोष रात्रि में ही होते हैं, जिनका फल अपयश और राजदंड आदि दुख होता है, वैसे ही भवरात्रि में, इस जगत की रात्रि में, इंद्रियों के विषय जैसे कानों से परनिंदा सुनना, काम वार्ता सुनना, त्वचा से परस्त्री का स्पर्श करना, नेत्रों से स्त्री आदि को देखना, रसना से परदोष गाना, भक्ष्य अभक्ष्य खाना इत्यादि दोष हैं। तो ये सभी दोषों के कारण अंततः दुख होता ही है। मन विषयों में लगकर बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे अनेक योनियों में भ्रमना होता है और इसके अन्य अन्य दोष हैं। जन्म, जरा, मरण, त्रयताप, नरक आदि दुख इससे होते हैं। चोर, सर्प, बिच्छू आदि का भय, ये जो भय हैं, और या इस रात्रि के दुस्वप्न भी कह सकते हैं, ये दुख हैं। वैसे ही भवरजनी का दोष अविद्या और अज्ञान है। जैसे रात्रि में क्या क्या दोष या भय होते हैं कि कोई चोर आ जाएगा, कहीं सर्प आ जाएगा, कोई बिच्छू काट लेगा, उसी तरह से इस जगत रूपी रात्रि के भय हैं या दोष हैं अविद्या, अज्ञान। ये इसके दोष हैं कि जो जीव है वो आत्म स्वरूप को भूल गया है और काम, क्रोध आदि सर्प का उसे भय रहता है। रात्रि में मनुष्य स्वप्न देखता है। कई बार बड़े भयानक स्वप्न आते हैं, जैसे कि मस्तक काट लिया गया है, राजा से रंक हो गया है। तो उस
स्वप्न में ही हमें बहुत घबराहट होती है, बड़ा भय लगता है, कभी कभी हम उचटकर जग जाते हैं, पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। ये केवल उस स्वप्न के कारण, जो कि आभास है, वास्तविक नहीं है, लेकिन इतना भय होता है। तो वैसे ही संसार रूपी रात्रि में मोह के कारण सुत वित्त कलत्र देह गेह नेह आदि को सत्य जानकर उनके ताप, उनके कष्ट, उनके दोषों को सहता रहता है। हमें छोटी छोटी बातों पर, छोटी बातें या बड़ी बातें जो भी हैं, हमारे मोह के कारण हम किसी से, व्यक्ति से, वस्तु से अटैच्ड हैं, उसके कारण हमें उसमें कष्ट होने लगता है, हमें दुख होता है। जैसे कि कभी छोटा सा कोई बच्चा है, वो अपना खिलौना टूटने पर रोने लगता है, तो हम, चूंकि हम बड़े हो गए हैं, हम मैच्योर हैं, हमें ज्ञान है, हमें समझ है, हमारे अंदर वो विवेक है, हम उसे कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा खिलौना है, इसके टूटने पर क्यों रो रहा है। लेकिन उस बच्चे का तो उस खिलौने के प्रति भयंकर मोह है, तो वो उसे टूटा हुआ देखकर उसका वो मोह उसे कष्ट देता है, तो वो रोने लगता है। लेकिन हम बड़े हैं, फिर हमारे अंदर वो साधु संत या ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति वाला वो विवेक, वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, तो हम भी अन्य अन्य वस्तुओं के लिए कष्ट पाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, किसी से झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं। जैसे कि समझो आप कहीं से जा रहे हैं और पास में से कोई निकला, उसने आपकी गाड़ी के टक्कर मार दी। अब वो बिल्कुल आप क्रोध से तपने लगते हैं, बहुत बुरा आपको लगता है। उस समय हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जैसे वो बच्चे का खिलौना टूटा और उसे बुरा लगा, वो रोया, वो बिल्कुल वही व्यवहार तो मैं भी कर रहा हूं। अभी गाड़ी के स्क्रैच लग गया, अब वो गाड़ी तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अमर वस्तु है, आपका उसके प्रति प्रेम है जो आपके मन में इतना क्रोध भर देता है कि आप उसके लिए लड़ने लग जाते हैं। ये बात ठीक है कि उसने जो किया वो अनुचित है, आप उसकी कंप्लेन कर दीजिए, लेकिन मैं लोगों को देखता हूं कि लड़ने लग जाएंगे, झगड़ेंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे पर हाथ छोड़ देंगे। तो उससे क्या हुआ? जब आप लड़ते झगड़ते हैं तो आपके मन में भी वो भयंकर ताप और वो भयंकर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसीलिए आप लड़ रहे हैं। तो आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए, आपने अपने मन का संतुलन खो दिया। तो अब बच्चे को हम जो बात समझा रहे थे, वही बात हमने अपने लिए गलत कर दी। और ये होता है, ये तब तक होता है जब तक हमारे अंदर वो ईश्वर से जुड़ाव वाला वो ज्ञान जब तक नहीं आता, वो गुण जब तक नहीं आता। जो गुण क्या बताए थे? वो ज्ञान के साथ में वैराग्य बताया, क्षमा बताया, शील बताया। तो वो गुण हमारे अंदर नहीं होते हैं, तो इसलिए हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं। सवेरा होने ज्ञान रूपी सूर्य का उदय है, जिससे अंधकार मिट जाता है, चोर आदि का भय चला जाता है और ये ताप दूर हो जाते हैं। तो गुरु आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा, ईश्वर की ओर जाने से मन में सूर्योदय हो जाएगा, ज्ञान का उदय होने से प्रकाश आ जाएगा और प्रकाश के आते ही सारा भय जाता रहेगा। सूझहि, ये अगली चौपाई, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त या प्रकट जहां जो जिस खाने में है दिखाई देने लगते हैं। अब बड़ी बड़ी खाने होती हैं, खान के अंदर रत्न है, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखते। उसको देखने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है कि कैसे निकाला जाता है, कैसे खोजा जाता है, कैसे उसकी सफाई की जाती है। वो सब जानने के बाद आप उस रत्न को प्राप्त करते हैं। तो माणिक्य पर्वत और खानों में होता है। पर्वत तो प्रकट है, पर्वत तो सबको दिख रहा है, लेकिन हरेक को उसके अंदर का रत्न नहीं दिखता है। हरेक को जानकारी नहीं होती कि इसके अंदर रत्न है, धातु है, औषधि है, इत्यादि इत्यादि। भेदी उसको जानता है जिसमें वो ज्ञान है। वैसे ही वेद पुराण रूपी पर्वतों में श्री राम जी का चरित्र गुप्त है। ये वो माणिक्य है, ये वो रत्न है जो वहां गुप्त है और कोई ज्ञानी ही उसे खोज पाता है। सज्जन पंडित इसके मर्मी हैं, वो उसे जानते हैं।
मणि प्रथम है तब माणिक्य है, वैसे ही दूसरे चरण में गुप्त है तब प्रगट है। इस प्रकार यहाँ यथा संख्य क्रमालंकार है, मणि गुप्त है, माणिक्य प्रकट है, ये उसे समझाने के लिए इस प्रकार से बताया गया है। तो ये अब आ जाता है इसका दोहा, जो कि बालकांड का पहला दोहा है। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी तल में समूह निधान कौतुक ही देख लेते हैं। तो यहां इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे भांति भांति के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो होता है नॉलेज, अब उसी नॉलेज से आपने इंस्ट्रूमेंट्स भी बना लिए, तो उन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से और उस नॉलेज से आप उस पर्वत में छुपे हुए माणिक्य को खोज लेते हैं। या जैसे समझिए, बहुत ही छोटा उदाहरण लें कि कोई वस्तु है बहुत दूर पड़ी है, लेकिन आप बाइनोकुलर से अगर उसको देखें या टेलीस्कोप से यदि उसको देखें, या आजकल तो मोबाइल में भी बड़े जूम आ गए, तो उससे उसको देखें तो वो दूर रखी चीज भी आपको दिखने लग जाती है। तो ये वो एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जिससे आप उसको देख सकते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट भी किसी के ज्ञान की ही परिणति है। तो यहां पर उसी को बताया है कि सिद्धांजन लगाकर, यानी कोई बहुत अच्छा अंजन लगाकर जिससे नेत्रों की ज्योति उतनी तेज हो जाए, इसको उस तरह से समझाया। तो साधक सिद्ध और सुजान जो हैं वो पर्वत वन पृथ्वी तल आदि में समूह निधान अर्थात साधारण ही सहज ही अनायास ही देख लेते हैं, उस छुपे हुए रत्न को, माणिक्य को, औषधि को ढूंढ लेते हैं। कर्म ज्ञान और उपासना तीन भेद से तीन नाम दिए। संसार में कर्मकांडी, ज्ञानी और उपासक तीन प्रकार के लोग होते हैं। कर्मकांडी साधक हैं, ज्ञानी सिद्ध हैं और उपासक सुजान हैं। पुनः इस ग्रंथ में 4 संवाद हैं। याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद श्री रामचरितमानस के बारे में बता रहे हैं कि रामचरितमानस के जो नरेशन है कि कौन किसे ये कथा सुना रहा है, तो उसमें 4 लोग हैं जो ये कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, शिव जी उमा यानी पार्वती जी को सुना रहे हैं, भुषुंडी जी कागभुषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी संतों को सुना रहे हैं। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग उल्लेख आता है कि कौन ये कथा किसको सुना रहा है। इसमें याज्ञवल्क जी जो हैं वो कर्मकांडी हैं, कर्मकांड के आचार्य हैं, अतः साधक हैं। शिवजी ज्ञानी हैं, स्वयं सिद्ध हैं, और कागभूषुंडी जी जो हैं वो उपासक हैं अर्थात सुजान हैं। जैसे तीनों श्री रामचरित मणि माणिक्य को शैल वन भूतल में देखते हैं, इन्होंने चरित कहा, वैसे ही मैं, यानी तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि वैसे ही मैं श्री गुरुपद रज अंजन लगाकर संतों से कहूंगा। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे इन तीन ने कहा है, वैसे ही मैं उनका अनुसरण करके और उनका आशीर्वाद पाके मैं इसे कहूंगा। तो यहां पर हमारा प्रथम दोहा संपूर्ण होता है। तो आपको इतना ही करना है कि सुनना है, गुणना है, उसे धारण करना है, समझना है, शोध करना है, स्वाध्याय करना है, और आपको अच्छा लगे तो अन्य लोगों से भी आगे साझा करते रहना है, और इसी तरह से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते रहना है। जय सिया राम।